कृशान्यं ज्ञानिनम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वन्दानामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वा जातुं नमामि। परमादरणीय प्रधानाचार्य महोदया श्रीमती मीना राठौर जी, सम्माननीय मेरे सहयोगी वर्ग और प्यारे बच्चों, जैसा कि आपके मन में ये प्रश्न होगा कि आज आप सब यहाँ सभागार में इस कमरे में क्यों इकट्ठा हुए हैं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी हमें एक हायर अथॉरिटी से एक लेटर आया हुआ है। वो है रिगार्डिंग कैरियर काउंसलिंग के लिए। कैरियर काउंसलिंग जो है वो बच्चों की जाए, इसके मद्देनज़र जो है आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जैसे कि आपको पता है कि कैरियर काउंसलिंग जैसे दो शब्द हैं, कैरियर और एक काउंसलिंग। तो कैरियर जो है कि आप जैसे कल को आप +2 करके आगे जाएंगे, यहाँ से पढ़ के जाएंगे, तो आपने कौन आगे चल के आप क्या करेंगे, भविष्य में जाके आपका कौन सी ऐसी आपकी फील्ड होगी जिसमें आपने जाना है, और आपके ऐसे कौन से इंटरेस्ट होंगे कि जिस फील्ड में आप जाना है उसमें क्या आपका इंटरेस्ट है या नहीं है। सपोज करो अगर आपने किसी आगे चल के कोई ऐसा विषय चुन लिया, ऐसे जगह आपने जो है एडमिशन ले लिया जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि आप कुछ अच्छा कर पाएंगे उस फील्ड में। ठीक है, इसलिए सरकार ने और जो हायर अथॉरिटी ने इस प्रकार के हमें निर्देश हुए हैं कि स्कूल में, पाठशाला में जो है बच्चों की करियर काउंसलिंग की जाए। कि आपने जब आगे जाएंगे आप, क्योंकि आपको पता है कि आज का जो समय है वो अब साधारण समय नहीं है, उसे हम कह सकते हैं कि कट थ्रोट कंपटीशन का ज़माना है, गला जिसे बोलते हैं गला काट प्रतियोगिता का ज़माना है। तो आपको जो है अपने हर फील्ड में जो है आपको स्किल आपके अंदर होना चाहिए। आप जिस फील्ड में जा रहे हैं उसमें जो है आपके अंदर अगर स्किल होंगे तब जाके आप कहीं आगे जा कर के जॉब करेंगे, जॉब में जाएंगे और समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे आप लोग। क्योंकि जैसे हम बच्चे हैं, हमें नहीं पता कि हमें आगे जाके क्या करना है, कोई है ना, कुछ एक बच्चों का बचपन से टारगेट होता है कि हमें आगे जाके ये करना है, लेकिन बहुत सारे बच्चों का जो है कोई उद्देश्य नहीं होता है, एम नहीं होता है कि आगे चल के हम क्या बनेंगे और हमने क्या करना है। ये तो रही बात कैरियर काउंसलिंग की कि जो काउंसलर हैं, काउंसलर कौन होंगे। अब प्रश्न मन में आपके ये आया होगा कि कौन काउंसलर होंगे। काउंसलर जैसे एक तो हमारे जो विद्यालय में हमारे जो टीचर हैं, लेक्चरर है, टीचर है, ठीक है ना, एक तो वो जो आपके जो है अच्छे काउंसलर हो सकते हैं। अगर आपको कोई इससे संबंधित ऐसी कोई समस्या आती है तो आप उनसे जो है मार्गदर्शन ले सकते हैं। इसके साथ साथ जैसा हमें आदेश हुए हैं कि जो काउंसलर है, जो काउंसलिंग करने के लिए यहाँ आएगा, काउंसलिंग एक तो जैसे करियर पर हो गई, इसके साथ साथ जैसे क्योंकि आप जब समाज में जाएंगे तो आपको जो है एक परफेक्ट जो है एक बिल्कुल सुलझा हुआ जो है एक सभ्य जो है एक नागरिक बनना है, तो उसके लिए आपके भीतर जो है सब प्रकार के जो गुण हैं, जो स्किल हैं, उनका समावेश होना अति आवश्यक है। जब सोसाइटी में जाएंगे आप लोग तो एक आप अच्छे व्यक्ति भी बने, आप जॉब लग गई आपकी और आप जो है अपना कार्य ढंग से नहीं कर पाए, तो इस प्रकार के स्किल भी आपके अंदर होने चाहिए कि जब आप जॉब लग जाएगी उसके बाद जो है आप लोग जो है अपना कार्य ढंग से करें। ठीक है ना। और इसके साथ साथ जैसे चाहे मेडिकल की बात करें हम, चाहे साइंस की बात करें, चाहे विज्ञान की बात करें, चाहे आज सोशल मीडिया है हम उसकी बात करें, चाहे ये हमारे स्वच्छता का जैसे हमारा अभियान चला हुआ है इसकी हम बात करें, तो इसमें बहुत सारे कोई विषय हो सकता है कि आपके भीतर जो है देशभक्ति का ऐसा भाव हो, आप आर्मी में जाना चाहते हो या नेवी में जाना चाहते हो या दूसरे आप जहाँ डॉक्टर बनना चाहते हैं, ठीक है कि नहीं, आप टीचर बनना चाहते हैं, आप किसी भी फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, तो उसके लिए काउंसलिंग की आपको नितांत आवश्यकता है। ठीक है। और ये बड़ी अच्छी एक मुहिम जैसे सरकार ने, हमारे जो उच्चाधिकारी है उनके माध्यम से हमें ये पत्र प्राप्त हुआ है, तो चलिए आज इसका हम आगाज कर रहे हैं। आज 31 अक्टूबर है, तो जैसे मैम से बात हुई थी, मैम ने बोला कि आज जो है इसका शुरुआत कर देते हैं। तो समय समय पर जो है हर महीने आपकी काउंसलिंग की जाएगी। समय समय पर जो है नए नए यहाँ रिसोर्स पर्सन जो है यहाँ बुलाए जाएंगे, वो डिग्नेटरीज होंगी
चाहे एसडीएम साहब हो, चाहे बीडीओ साहब हो, या डीसी साहब भी आ सकते हैं। और जैसे जो आपके जो गांव में, लोकेलिटी में, जैसे कोई रिटायर्ड हैं, कोई डिग्निटरीज हैं, पर्सनैलिटी हैं, कोई शिक्षाविद है, कई प्रकार के जैसे जो लोग हैं, जो जिससे कि आपका जो है सर्वांगीण विकास हो सब बच्चों का। ऐसी हमारा जो है, हमारा उद्देश्य क्या है कि बच्चों का हमने सर्वांगीण विकास करना है। उसको किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में हमारे बच्चे पीछे नहीं रहने चाहिए कभी। ये हमारा जो है लक्ष्य है इस पाठशाला का। और मैम जैसे जो हमारे पाठशाला के जैसे मुखिया हैं, उनका भी यही सोच है, क्योंकि हमारा ये सब का एक ही लक्ष्य है कि आपकी जो है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ योर पर्सनैलिटी, कि आपके व्यक्तित्व का जो है संपूर्ण विकास किस प्रकार हो। तो मैं अत्यधिक इस पर जो है बात नहीं करूंगा। और साथ में आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आज का हमारा जो टॉपिक है, जो टॉपिक रहेगा कि क्या टॉपिक है आज हमारा इस करियर काउंसलिंग के तहत हमारा जो आज पहला दिन है, उसके लिए हमारा ये टॉपिक रहेगा। उसमें टॉपिक का नाम सुन लेंगे आप, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सोशल मीडिया एंड साइबर क्राइम। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सब्जेक्ट है, एक विषय है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। और हमारे मध्य आज के हमारे जो रिसोर्स पर्सन होंगे, रिसोर्स पर्सन जो आज के होंगे, जो आपको इस पर लेक्चर देंगे, वो श्री अविनाश मलारिया जी होंगे। तो मैं अभी इनको जो है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, सोशल मीडिया है, आपको पता ही है सोशल मीडिया का यूज आज पूरे हिंदुस्तान जो सबके हाथ में क्या है, मोबाइल है। देखो इससे पहले कि मैं आप सर को बुलाऊं, बस एक बात करना चाहूंगा। देखो दो चीजें हैं, एक साइंस जैसे विज्ञान है, और दूसरा संस्कृत। दूसरा क्या है? संस्कृत। और विज्ञान और जो संस्कृत है, उन दोनों का दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के पहलू है। क्या है? दूसरे के पहलू। आज से कई हजार वर्ष पूर्व जब विज्ञान नहीं था, तो क्या जीवन संभव नहीं था? तब भी जीवन संभव था कि नहीं? उसमें जब डॉक्टर एमबीबीएस नहीं मिलते थे, उसमें हरे वैद्य होते थे। और उसमें जब आज से कई हजार वर्ष पूर्व जो है आचार्य चरक हुए, जिन्होंने चरक संहिता ग्रंथ लिखा, और उनके जो सूत्र हैं आज भी वैसे ही है, मतलब वो पद्यबद्ध हैं। जैसे जब पपरोला में जब ट्रेनिंग होती है, वहाँ पूरे संस्कृत के श्लोक उसके नीचे पूरे उसके निदान, बीमारियों के निदान बताए जाते हैं। संस्कृत जैसे संस्कृत का जब आप बात करेंगे तो संस्कार है। क्या है वो? संस्कार। विज्ञान का मैं महत्व नहीं निकाल रहा हूँ, विज्ञान ने हमारे जीवन को जो है वो सरल बना दिया है, आसान बना दिया है। लेकिन क्या मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि क्या विज्ञान व्यक्ति को जीवन में सुख शांति दे सकता है? सुख शांति उसको आनंद दे सकता है जीवन में? ये जो हमारे गैजेट हैं, मोबाइल फोन है, ये दूसरी जो साइंस के उपकरण है, ये व्यक्ति जीवन से इससे सुखी रह सकता है जीवन में? मुझे लगता है कि कुछ हद तक नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? अब देखिए विज्ञान ने जो है क्या बनाया है, एक छुरी बना दी। क्या बना दी? एक छुरी बना दी, ठीक है ना। और छुरी क्यों बनाई? बोलो। सब्जी काटने के लिए, ताकि हमारा काम क्या हो जाए, बहुत सरल हो जाए, बहुत आसान हो जाए। लेकिन अब उस छुरी से जो है आप सब्जी काटो तो किसी का गला काटो, सब्जी काटो तो किसी का गला काटो। मैं थोड़ा महत्व बताना चाहता हूँ विज्ञान का और संस्कृत का। क्या महत्व है? संस्कृत है संस्कार। संस्कार क्या बोलते हैं हमारे कि हमने हिंसा नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है? हिंसा नहीं करनी है। तो हमारे पर चेक लगा दिया, विज्ञान की वस्तु बन गई। ये छुरी है, इसको चुपचाप सब्जी काटो, किसी का गला मत काटो, किसी के पेट में इसको मत डालो, ठीक है? तो ये मतलब आपस में, तो ये जो संस्कृत है, जो हमारे संस्कार है, वो हमें अहिंसो परमो धर्मः सिखाते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि की ध्वनि आपके कानों में सुनाई देती है हमेशा। तो ये हमारे जो संस्कार है वो हमें निषेध करते हैं कि हम इस प्रकार का कार्य ना करें। लेकिन विज्ञान जो विज्ञान है उसका बहुत महत्व है, लेकिन यूज उसका आपने करना है। मोबाइल मेरे पास है, मैं इसका कैसा यूज करता हूँ, अच्छा या बुरा, ये मेरे पर डिपेंड करता है, मेरे पर डिपेंड करता है। तो आज इसी पर जो है हमारे जो आज के रिसोर्स पर्सन है अविनाश जी है, इस पर आप जो साइबर क्राइम क्या होता है, ये जो आप जैसे मोबाइल फोन आपके पास है तो सोशल मीडिया में आप लग रहते हैं, जैसे कोई एक फेक, क्योंकि बहुत सारे वीडियो जो है एडिटेड होते हैं और फेक न्यूज है, क्या हमें पता लगता है ये फेक न्यूज है? लगता पता कभी? बोलो आप क्या करते हैं? उस फेक न्यूज को क्या करते हैं आगे?
शेयर क्या कर देते हैं, शेयर बिना सोचे समझे, आपको पता नहीं है क्यों, क्योंकि आप मतलब उसको बिना सोचे समझे क्या कर देते हैं, उसको शेयर कर देते हैं। क्योंकि इतना विज्ञान अच्छी बात है, लेकिन उसका यूज जो है, यूज करना, उसका मिस यूज जो है वो किसी का जीवन जो है तबाह कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। किसी व्यक्ति का, आपने किसी व्यक्ति के बारे में कोई ऐसी पोस्ट कर दी, हो सकता है कि कल को आप जो है साइबर क्राइम के तहत जो आपको जो है, क्योंकि आईपी एड्रेस होते हैं, पकड़े जाते हैं, आजकल मोबाइल में आईपी एड्रेस होते हैं तो पकड़े जाते हैं। ठीक है, तो ये मतलब किस प्रकार उसका आपने सोशल मीडिया में थोड़ा सा अलर्ट रहें। मैं कई बार बच्चों को बोलता हूँ कि यूज करें हम, लेकिन उस सिस्टम के साथ उसको गलत यूज, उसका मिस यूज ना करें। ठीक है ना, क्योंकि विज्ञान है, कुछ भी हो सकता है इसमें, विज्ञान के अंदर। तो जैसे ही यहाँ मैम आएंगे, उसके बाद मेमनाथ जी को बुलाऊंगा कि आज यहाँ सर आप आए और आज इस विषय पर जो अपने बहुमूल्य विचार, देखो ज्ञान अनमोल है। ठीक है, ज्ञान अनमोल है और सीखने की मन में एक ललक होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए। ठीक है कि नहीं, तो जब सीखते रहे, लर्निंग जो है पूरा जीवन भर हम सीखते रहेंगे। कब तक सीखेंगे, जब तक जो है शरीर से प्राण निकल जाए। जब तक शरीर से क्या निकल जाए, प्राण नहीं निकल जाए, तब तक हम सीखते रहेंगे। और सीखने की अभिलाषा मन में होनी चाहिए। जिसको सीखने की अभिलाषा हो वो जहां में चला जाएगा, कुछ ना कुछ सीखता ही रहेगा। ठीक है, जहां भी बैठा होगा कुछ ना कुछ इनोवेटिव, कुछ नया जो है वो सीखता रहेगा, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। ठीक है ना, और हमेशा चलती रहेगी आगे भी। तो ये करियर काउंसलिंग का सेशन जो है आज आपके लिए बहुत, अगर कुछ आपने नोट करना तो नोट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। जैसे कुछ ऐसी चीज़ें सर बताएंगे तो आपको लगता है कि नोट करेंगे तो नोट, उसको राइट नोट डाउन कॉपी में उसको आप लिख सकते हैं कुछ चीज़ों को उसमें, क्योंकि ज्ञान आपके जब आगे चले जाएंगे तो ये बहुत काम आएगा हमेशा आपके जीवन में। ठीक है, कितना टाइम